सीवान के पूर्व सांसद ओसामा साहब के कोर्ट में पेशी के बाद जब ओसामा साहब को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, उसके बाद उनके अधिवक्ता मोहम्मद मोबिन ने सब कुछ खोल दिया। मोहम्मद मोबिन ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ओसामा साहब को सीवान के मंडल कारा में भेज दिया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि आज सिर्फ वो गए और वहाँ पे जज साहब के सामने खड़े हुए और उसके बाद से जज साहब ने रिमांड करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। दरअसल आपको बता दें कि आज ओसामा साहब की पेशी हुई और सीवान के हुसैनगंज में जो मामला दर्ज कराया गया था, आज से लगभग 10 से 12 रोज पहले जो सीवान शहर के रहने वाले हैं अभिषेक कुमार उर्फ जिमी ने एक मामला दर्ज कराया था और जो जमीनी विवाद में गोलीबारी की घटना हुई थी और उसमें कहा गया था कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए ओसामा साहब और उनके एक करीबी का नाम बताते हुए सलमान का उसमें धमकी की बात हुई थी और इसी पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी हुसैनगंज थाने में। और इसी मामले में राजस्थान के कोटा से हुसैनगंज की थाने की पुलिस जाकर के लेकर के सीवान पहुंची, जहां पर एसीजीएम 9 की अदालत में ओसामा और उनके साथी सलमान को पेश किया गया। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं और इस पूरे मामले पर आपको हम सीधे ले चलते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं उनके अधिवक्ता मोहम्मद मोबिन जी से कि उनका क्या कुछ कहना है। टी लाइव के लिए चंदन कुमार सीवान। और कोर्ट का प्रक्रिया है कि आज पेश हुए तो कोर्ट के आदेशानुसार मंडल कारा सीवान में भेजे गए। 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। हाँ, जनरली 14 दिन का ऑर्डर शीट में उठता है कि 14 दिन के लिए भेजा जाता है। इस बीच में अगर पुलिस को अगर अनुसंधानकर्ता को अगर कुछ मटेरियल देना हो उनके खिलाफ तो दे। इसी प्रक्रिया के तहत 14 दिन का जो शब्द इस्तेमाल किया गया है और रखा जाता है इसी के लिए। क्या लगता है कब तक इनको जमानत आप लोग दायर करेंगे और कब तक? अब देखिए, जमानत कब तक, कोर्ट का मामला है। कोर्ट कब जमानत देगी उसके लिए हम आज कैसे आपको डिस्क्लोज कर देंगे कब कोर्ट उनको जमानत देगी, तो कोर्ट पर डिपेंड करता है ना। हम लोग की बस की बात नहीं है। हम लोग काम है बेल का प्रेयर करना, लेकिन ये काम है कोर्ट का, न्यायालय का काम है। माननीय न्यायालय जब उचित समझेगी बेल देगी उनकी। जो छपिया में गोलीबारी हुई थी उसी मामले में आज इनको पेशी किया गया। छपिया में वो जो एक जमीन का मामला था, एक पक्ष उसको बनवा रहा था, चारदीवारी दे रहा था अपने लश्कर के साथ और दूसरा कोई पक्ष जाकर उसको रोका। उसी में गोलीबारी दोनों तरफ से किधर से हुई ये कोई जानता नहीं है, क्योंकि वो लोग भी हम समझते हैं कि जब किसी का जमीन है तो कोई अपने आके अकेले बनवाया गया। 50 आदमी आके वहाँ खड़ा होकर 50 मोटरसाइकिल की जो बात कही जाती है कि क्षतिग्रस्त किया गया, उसे FIR में ये भी किया गया है। आखिर उस 25-30 मोटरसाइकिल वाले लोग क्यों आए थे, क्या करने आए थे, किस मकसद से आए थे? इसका मतलब है कि बलपूर्वक वो लोग अपना करा रहे थे, दूसरा पक्ष को आके रोका और उसमें ओसामा साहब थे भी नहीं, वो चले गए थे, दिल्ली थे। अब चूँकि अब उनको किसी तरह से समेटना है, घसीटना है तो लोग नाम दे दिया। क्या लगता है ओसामा साहब साहबुद्दीन साहब के पुत्र है और एक चर्चित चेहरा है, इसकी वजह से उनको फंसाया तो नहीं जा रहा है? बिल्कुल फंसाया जा रहा है, इसमें कहने की बात है। सारी दुनिया जान रही है कि फंसाया जा रहा है। उससे ओसामा को उस जमीन से और उस चारदीवारी से कुछ लेना देना नहीं है। जो राजस्थान में उनकी गिरफ्तारी हुई थी वहाँ पे भी एक मामले में उनको जमानत मिली है। तो मामला चूंकि राजस्थान गए थे, किसी काम से गए थे, किसी का एडमिशन कोटा वोटा में कराने उन्होंने गए थे और वहीं पर थे। चूंकि वहाँ चुनाव चल रहा है, आचार संहिता का मामला है, बिना परमिशन की गाड़ी से जा रहे थे, उसी में उनको हिरासत में लिया गया, पकड़ लिया गया। दूसरा कोई बात नहीं है। तो चूंकि बेलेबुल ऑफेंस है, वहीं से उनका बेल दे दिया गया। अब आप लोग उनकी जमानत याचिका कब तक दाखिल करेंगे? अभी अब कहने की बात नहीं है, हम लोग मशवरा करेंगे कब दाखिल करें, उसके बाद से फिर जो होगा मालूम होगा। आप अपना शुभ नाम बताएं। मोहम्मद मोबिन एडवोकेट। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सीवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869475।